पेज 10 टॉपिक 28 भारत के संदर्भ में पहला अंतर्राज्य परिषद भारत के संविधान के आर्टिकल 263 के अनुसार स्थापित हुई। विथ रेफरेंस टू इंडिया, फर्स्ट द इंटर स्टेट काउंसिल वी आर एस्टेब्लिश्ड एज पर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विथ आर्टिकल 263। टॉपिक 29 भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि कतिपय बातों में राज्य का राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया explicitly maintain that the certain spurs the governor of a state act in his/her own discretion। टॉपिक 30 भारत के संविधान के उपबंध किसके अधीन कथित? पहला, राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, राज्य के नीति के निदेशक तत्व आर्टिकल 50। सेकंड, हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी 51A इनकोस्टक टी। कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का निषेध, तीनों युग्म सही हैं। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट आर्टिकल 24। प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट अंडर, फर्स्ट सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 50, वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ द रिच हेरिटेज of our composite culture, the fundamental duty 51A in bracket T. Third, prohibition of employment of children below the age of 14 years in factories, the fundamental rights article 24. Topic 23 about article 244 in Kostak 1 and the 5th schedule of Indian Constitution. First, it provides a framework for the administration of scheduled area and scheduled tribes in states other than Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. This is the purpose. Second, it gives the presidents the power to declare area of scheduled area and the governor special power to create regulation for tribal welfare, including restriction on land transfer and regulation of money lending among tribes. Applicability: this framework applied to all states except for the north-eastern state listed above, which are governed by the 6th schedule under Article 244 in Kostak 2। भारत संविधान का 244 इन कोष्टक 1 अनुच्छेद 15 और अनुसूची और 5वीं अनुसूची। पहला, यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं। यही उद्देश्य है। यह राष्ट्रपति को क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति और राज्यपाल को आदिवासी कल्याण के लिए नियम बनाने की विशेष शक्तियां प्रदान करती हैं, जिसमें भूमि नियम बनाने की जिसमें भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध और जनजातियों के बीच जन आधार का विनिमय शामिल है। प्रमुख पहलू: प्रयोज्यता या ढांचा ऊपर सूचीबद्ध पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों पर लागू होता है जो अनुच्छेद के तहत छठी अनुसूची द्वारा शासित होते हैं। 244 इन कोष्टक 2।